बाबा जी किसी प्रकार की कोई कष्ट तो नहीं है आपको? नहीं, जैसे आसाद है, दिक्कत नहीं है। छोड़ने वाला नहीं है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। यहाँ हजारों हजारों की संख्या में, लाखों लाखों की संख्या में बाबा में बहुत शक्ति है जी। और बाबा बाल ब्रह्मचारी हैं, बच्चे से संत है हमारे समाज में। को 7:30 बजे यहाँ जो भीड़ होगी वो देखने लायक होगी और चैनल के माध्यम से यहाँ से पूरा प्रयास रहेगा कि उस अपडेट को आप सभी के सामने जब समाधि लिए थे तो हार्ड था इनको, फिर भी इनको बहुत लोग मना किया कि बाबा जी को तो हार्ड है, कुछ भी हो सकता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं तिरहुत दस्तक। मैं आज ऐसे स्थान पे पहुंचा हूं, एक तरह से देवभूमि है और यहाँ एक कुंवारी बाबा की कृपा है। इस कृपा से कहीं ना कहीं यहाँ का जो गांव समाज है वो सुखी संपन्न रहता है और प्रत्येक नवरात्रि को बाबा के द्वारा कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए आशीर्वाद बरसाया जाता है और आशीर्वाद के रूप में यह सामने जो जई जमा हुआ है, जई देख सकते हैं, इसी जई को आशीर्वाद के रूप में वितरण किया जाता है। तो आप सभी को मैं इस वीडियो में बहुत सारा अपडेट देने वाला हूँ। यह जो सामने एक रूम देख रहे हैं, इसी रूम में एक बाबा है। नवरात्र का 7वां दिन है और 7 दिन से इसी रूम में बंद है। हालांकि बाबा से भी आप सभी को मुलाकात करवाएंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे एक महाराज जी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। बाबा की एक और सबसे बड़ी बात है कि जब इस दुनिया में आए थे तो उनके आंख से दिखाई नहीं देता था और डॉक्टरों का चक्कर लगा के, हॉस्पिटल का चक्कर लगा के वो वापस आ गए और सपने में माता का कृपा हुआ था। माता के द्वारा क्या कुछ कहा गया, उसके बाद बाबा को 2010 से आंख से दिखाई देना शुरू हो गया था। वो तमाम बातें हम आप सभी को महाराज जी से जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर। स्वागत है आपके चैनल से। जितने दूर तक मेरी आवाज जा रही है सभी को नमस्कार और मां मनकनका दुर्गा पूजा समिति के तरफ से सभी को अभिनंदन और स्वागत है। अभी जो कुंवारी बाबा है, सबसे पहले तो मैं कुंवारी बाबा के बारे में चाहूँगा कि दर्शकों को बताएं कि बचपन से आज तक कुंवारी बाबा किस परिस्थिति में यहाँ तक पहुँचे हुए। बाबा जी बहुत परिस्थितियों से झेले हुए हैं। बहुत गरीब परिवार से थे, इनको बचपन से आंख से दिखाई नहीं दे रहा था। एम्स दिल्ली तक गए, डॉक्टर ने मना कर दिया कि इनका आंख बनने वाला नहीं है। फिर बाबा के मन में आया कि अंधा आदमी हम कर भी क्या सकते हैं, और गरीब परिवार से थे। बाबा साधना चालू किए और गंगेश्वर धाम के चरणों में यहाँ पे साधना चालू किए और धीरे धीरे लगता है हमको इनको आंखों से दिखाई देना चालू हो गया। लगभग 10 साल पहले की बात है। बाबा का घर कहाँ है? बाबा का एक कर्म भूमि है और जन्म भूमि, दोनों यहीं पे है और यहीं पे कहीं ना कहीं वो माँ की कृपा हुआ और माँ की कृपा से वो देखना शुरू कर। जी जी, माँ का मनकामना का कृपा हुआ, गंगेश्वर धाम का कृपा हुआ और बाबा जी का ही यहाँ देन है कि हम लोग सोनपुर ना जाके यहाँ पे हरियर चतर का यहाँ गंगा स्नान भी लगाते हैं। 20 वर्षों से बाबा जी लगाते हैं यहाँ पे। अच्छा, बाबा जी जिस प्रकार से नवरात्र में 9 दिन भूखे रहते हैं, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, इस तरह से बहुत सारे लोग नवरात्र करते हैं, फल फलहार करते हैं, तो बाबा इसके पहले भी कभी इस तरह किए हैं? ऐसा नहीं, बाबा जी बिल्कुल कुछ नहीं लेते हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि बाबा इसके पहले भी ये दूसरी समाधि है बाबा का। पहले भी एक बार समाधि ले चुके हैं बाबा जी, ये उनकी दूसरी समाधि है। जब कोरोना काल का हाहाकार मची हुई थी उस समय बाबा जी विश्व शांति और समाज की कल्याण के लिए इन्होंने समाधि लिया था और उस समय सफल प्रयास हुआ और मां मनकामना देवी का पूर्ण इनके ऊपर भरोसा है कि हमारे भक्तों को कुछ होने वाला नहीं है। इसी विश्व शांति के लिए इन्होंने दूसरी बार भी समाधि लिया। बाबा जब पिछली बार समाधि लिए थे तो उस समय स्वस्थ थे? स्वस्थ थे बिल्कुल। इनको सर्टिफाइड करके डॉक्टर से मेडिकल करा के इनको घुसाया गया है। पहली बार जब समाधि लिए थे तो हार्ड था इनको, फिर भी इनको बहुत लोग मना किया कि बाबा जी को तो हार्ड है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनको भरोसा था सिर्फ जी महादेव पे भरोसा, मां मनकामना पे भरोसा था कि हमें कुछ नहीं होने वाला। और सच में हार्ड कहाँ भागा पता नहीं चला। कोई आज के डेट में बाबा जी के पास बीमारी नहीं है। बाबा जी के साक्षात मनकामना का इनका छाप पड़ा हुआ है, कोई बीमारी नहीं है, हर जगह से सर्टिफाइड है। सुन सकते हैं, यह एक ताज़ा अपडेट है। बाबा के अंदर जो पहले तो बाबा को दिखाई नहीं देता था और दूसरी बात की बाबा को हार्ट की बीमारी थी और कहीं ना कहीं माँ की कृपा हुई और आज के समय में बाबा बिल्कुल स्वस्थ है और 7 दिनों से बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए इस
रूम में बंद है। इस रूम का जो ताला है, कहीं बाबा का तबीयत खराब हो जाता है तो अचानक खोलने की आवश्यकता पड़ जाए तो चाबी कहाँ से आएगा? इनको कुछ होने वाला नहीं है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। यहाँ हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बाबा के ऊपर आशीर्वाद है। मां मनकामना की आंचल में बाबा जी ने समाधि लिया। बाबा जी को कुछ होने वाला नहीं है, हमें पूर्ण भरोसा है। बाबा जी जैसे गए हैं स्वस्थ निकलेंगे। देखिए, बाबा जी जिस प्रकार से अभी इस कमरे में बंद हैं और मैं आप सभी को बाबा जी से मिलाने भी चल रहा हूं। हालांकि यह गेट तो नहीं खुल सकता है, लेकिन पीछे में ऑक्सीजन के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ा गया है, वहां से मैं आप सभी को बाबा को दिखाने का प्रयास करूंगा। लेकिन यह कहीं ना कहीं एक अनोखा है, जिस प्रकार से बाबा कहीं ना कहीं माता की कृपा से आ रहे, उनको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। और ये बाबा कब निकलेंगे? बाबा दशमी के दिन निकलेंगे, सुबह 7 बजे यहाँ से निकलेंगे। प्रशासन आएगी, ताला खोलेगा, जनसमूह पनकटवा और छौड़ा दानों को आएगा। लाखों की संख्या में यहाँ इनकी भक्त आएगी, तभी दरवाजा खोला जाएगा बाबा जी को। यानी कि 12 तारीख को 12 तारीख 7:30 बजे प्रशासन के द्वारा इनको निकाला जाएगा। 12 तारीख को 7:30 बजे 12 तारीख को 7:30 बजे यहाँ जो भीड़ होगी वो देखने लायक होगी। और चैनल के माध्यम से यहाँ से पूरा प्रयास रहेगा कि उस अपडेट को आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जाए। और यहाँ पे जिस प्रकार से बाबा को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ से अलग राज्यों से भी लोग देखने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पे बाबा 12 तारीख को निकलेंगे और 12 तारीख को सुबह में 7:30 बजे जब बाबा निकलेंगे तो समझ सकते हैं आप वहाँ का मंजर क्या होगा। अभी प्रमुख साहब यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, हम उनसे बातें करते हैं। मनोकामना दुर्गा पूजा समिति को लेके प्रमुख साहब के द्वारा क्या कुछ अपडेट दिया जाएगा, हम उनसे बातें करते हैं और आप सुनिए प्रमुख साहब के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आपके क्षेत्र में यह जो कहीं ना कहीं जो देवभूमि है, यहाँ पे जिस प्रकार से कुंवारी बाबा समाधि लिए हुए हैं और बताया जा रहा है कि उनकी कृपा से आपका जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं सुखी संपन्न रहता है, इसको लेके क्या कहिएगा? बात सत्य है, बाबा में बहुत शक्ति है जी। और बाबा बाल ब्रह्मचारी हैं, बच्चे से संत है, हमारे समाज में बहुत दिन से हैं, ये बहुत अच्छे संत हैं। अच्छा, जैसे कि यह कहीं ना कहीं पावन भूमि है और यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो भव्य मंदिर का निर्माण भी होना चाहिए, इसको लेके जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई प्रक्रिया शुरू की गई है या? काम तो चल रहा है और बाबा को तो यहाँ 2-3 वर्ष से हैं, लेकिन बहुत सारा काम हो गया है, बाकी ये काम होता रहेगा। यानी कि आने वाले समय में मंदिर बन सकता है? ये बिल्कुल बनेगा जी। मंदिर है, ये है अब फिर और बनेगा यहाँ। अच्छा। यहाँ बहुत रामनिक जगह है, तियर के नदी के बगल में है। इतना रामनिक जगह तो हमारे प्रखंड में कहीं नहीं है। अच्छा, बाबा अभी समाधि लिए हुए हैं, बाबा 12 तारीख को जब निकलेंगे तो उनका स्वास्थ्य का जांच किया जाएगा, उसके बाद बाबा को क्या क्या सुविधा दिया जाएगा, थोड़ा सा उसको लेके भी। बाबा के लिए सारा समाज रहेगा, आप तो भगवान जैसे उनको रखें, विशेष हम लोग उनकी सेवा में रहेंगे जी। तो आप लोगों ने सुना, प्रमुख साहब के द्वारा साफ शब्दों में बताया गया कि इस पावन भूमि को कहीं ना कहीं और प्रगतिशील बनाया जाएगा और इसको लेके बाबा को जो भी सुख सुविधा की आवश्यकता होगी वो यहाँ पे पूर्ति किया जाएगा। फिलहाल अभी आप सभी को मैं बाबा से मिलाने का प्रयास करता हूँ। चलिए, बाबा किस प्रकार से हैं, किस परिस्थिति में है, उनसे मैं जानने का प्रयास करता हूँ। साथ में प्रमुख साहब भी चल रहे हैं। बाबा जी, स्वागत है आपका। माँ भगवती का कृपा रहे जी। बाबा जी, किसी प्रकार की कोई कष्ट तो नहीं है आपको? नहीं, जैसे असाध है, दिक्कत नहीं है। दिक्कत हो जो कमजोरी है वही दिक्कत है। जी। अभी उनका पर ध्यान रखा जाओ, माता पर। अभी हम ठीक है। भक्तों को क्या कहिएगा बाबा जी? भक्तों को माता रानी कल्याण करे, ऐसा हो कि सब लोग सुखी संपन्न हो जाए, मेरा भी सेवा चले, इसी में सब लोग शांति मिल जाए। अच्छा, तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार से बाबा जी समाधि लिए हुए हैं और यह एक जाली लगाया गया है ताकि बाबा जी को ऑक्सीजन मिल सके और इतना ही जगह बचा है, बाकी चारों तरफ से दीवार खड़ा कर दिया गया है और कहीं ना कहीं बाबा जी को इसमें लॉक किया गया है। और बाबा जी कहीं ना कहीं 12 तारीख को निकलेंगे। 12 तारीख को 7:30 बजे यहाँ पे लोगों का जो जन सैलाब होगा वो देखने लायक होगा। 12 तारीख को 7:30 बजे सुबह में मैं आप सभी को फिर से तिरहुत दस्तक के माध्यम से यहाँ पे दस्तक देने का काम करूंगा और यहाँ से आप सभी को अपडेट देने का प्रयास करूंगा कि बाबा जब यहाँ से निकलेंगे और उस समय जो भक्तों से मिलेंगे उस समय का जो नज़ारा होगा वो कैसा होगा। फिलहाल आप देख रहे थे तिरहुत दस्तक। इस वीडियो को लेकर क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं।
मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।